जय हिंद देश के निर्माताओं। आज आज का लेक्चर एक स्पेशल लेक्चर है। दिस इज ए स्पेशल लेक्चर फॉर ऑल द डाउट्स एंड द क्वेरीज दैट यू आस्क्ड मी थ्रू मैसेजेस, थ्रू ईमेल्स। उन सभी का यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेरी आपकी यहाँ पे एंटरटेन नहीं हुई तो आप मुझे वो दोबारा भेज सकते हैं, राइट? हो सकता है वो मेरी नज़र से बच गई हो, बट most of them are entertained here। तो यहाँ पे इस वीडियो में आपको एक टाइम स्टैम्प मिलेगी इसकी डिस्क्रिप्शन में। तो अलग अलग जो आपके डाउट्स हैं वो आपको टाइम स्टैम्प के हिसाब से नीचे दिए हुए हैं। आप वहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको वो सारा कुछ वहाँ पे आप डायरेक्टली उस पार्ट में पहुँच जाएंगे इस वीडियो की जहाँ पे वो चीज़ हो रही है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, मैं आपको एक दो जी सर। तो यहाँ पे डाउट्स क्या क्या हैं आपके वो मैं लिखने जा रहा हूँ। एक तो आपने ये बोला कि जो 19th सेंचुरी है, राइट, उसमें जो इंडियन सोसाइटी है इसमें जो ब्रह्मो समाज है, राइट, उसमें जो बाकी की पर्सनैलिटीज है उनके बारे में आप कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो एक तो ये चीज़ हम यहाँ पे लेके चलेंगे, राइट। व्हाट एल्स? दूसरी चीज़ जो है वो है पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बताया जा रहा है कि आपको कन्फ्यूजन वहाँ पे उभर के ये सामने आ रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज बनती कैसे हैं, तो उनको बनाने का तरीका क्या है, कौन सी जो अथॉरिटी है पॉलिटिकल पार्टीज ये, और इसमें सारा कुछ इसकी शुरुआत कैसे होती है, तो ओरिजिन कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, राइट, और इनको मॉनिटर कैसे किया जाता है। तीसरी चीज आपने ये पूछा पॉलिटिकल ये थ्योरी का पार्ट आ जाता है इसमें। तीसरी चीज आपने ये पूछी है कि जो हमारे पॉलिटिकल क्राइसिस है इसके बारे में, इनकी इनिशिएशन के बारे में कुछ आपको और डाउट्स हैं वो यहाँ पे किए जाएंगे। फिर उसके बाद एंटी डिफेक्शन, इसको इलेबोरेट तरीके से पढ़ेंगे, राइट। तो ऐसा करके कुछ हमने डाउट्स करने की कोशिश की है, राइट। तो इसमें काफ़ी कुछ आएगा। अभी में एक अमलगमेशन की जाएगी जिसके कारण एक होलिस्टिक व्यू आपके सामने रखा जाएगा। तो शुरुआत हम करते हैं यहाँ से, पॉलिटिकल पार्टीज से, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ये चीज़ उसके बाद में हम लिखेंगे। देखिए सर, पॉलिटिकल पार्टीज, सबसे तो पहले ये आप जानिए कि पॉलिटिकल पार्टीज कानूनी तौर पे इनकी क्या रेगुलेशंस हैं, कहाँ पे प्रोविजंस हैं जहाँ पे हमें पॉलिटिकल पार्टीज बना सकने की, इलेक्शंस लड़ने की और वोट देने की सारी हमें सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, हमारे अधिकार मुहैया कराए गए हैं। ये आता है पॉलिटिकल जस्टिस के अंदर। जो ये वर्ड जस्टिस है इसका आप जो सबसे बुनियादी इसका रेफरेंस आप देखेंगे तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रीएम्बल में मौजूद है। व्हाट इज ए प्रीएम्बल? प्रीएम्बल इज बेसिकली एन इंट्रोडक्शन, राइट। किस चीज का इंट्रोडक्शन?
इंट्रोडक्शन है ये एक सारी बड़ी किताब का जिसके ये सामने लिखा जाता है। अगर आपने आमतौर पे कोई भी बुक उठाकर देखी हो तो उसमें एक प्रीफेस दिया होता है। उस प्रीफेस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो ये किताब है उसमें क्या आपका एक छोटा सा आपको हिंट मिल जाता है। पर क्या प्रियम्बल एक छोटा सा हिंट है? नो सर, इट इज नॉट ए स्मॉल हिंट। इट इज बेसिकली द आइडियोलॉजी, राइट, द माइंडसेट, द फिलॉसफी of the framers of the constitution which they used and incarnated it into a book। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो हमारे फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनकी सोच, उनकी समझ, उनकी सारी जो उसूल, राइट, ये सारा कुछ जो था वो यूज करके उन्होंने सारा कुछ एक किताब के रूप में तैयार कर दिया। तो प्रियम्बल क्या है? ये सारी जो उनकी विचारधारा, सोच, उसूल, ये सारा कुछ दिखाने की एक छोटा सा प्रीफेस है, राइट। तो नेक्स्ट, मूविंग ऑन, तो जस्टिस की बात कर रहे हैं हम। जस्टिस हमारे संविधान में बेसिकली 3 जस्टिस की बात की जाती है। एक तो है सोशल जस्टिस, जिसमें आमतौर पे सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं। इकोनॉमिक जस्टिस, जिसमें पैसा, जैसे मेल और फीमेल वर्कर्स की जो वेजेस है उनमें डिस्प्रपोर्शनेट वो हो आपस में, तो एक सी वेज मिलनी चाहिए, एक से स्टेटस होने चाहिए, वगैरह वगैरह। तो पॉलिटिकल जस्टिस में सर क्या आता है? पॉलिटिकल जस्टिस में पॉलिटिक्स में आम आदमी का शरीक हो पाना, आम आदमी का पॉलिटिकल से में, पॉलिटिकल से मतलब पॉलिटिकल जो हमारे सामने फैसले लिए जाते हैं, राइट, तो उनका जो सारा है वो इसमें आए। अगर आपको मैं बोलूं कि आप पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं या आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकते, बल्कि सिर्फ ये लोग ही हैं जो बड़े बड़े खानदान के लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो ही पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं, तो बताइए फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या आपको पॉलिटिकल जस्टिस मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो यहां पे एक स्टेटमेंट ये लिखते हैं कि आप एनीवन कैन मेक पॉलिटिकल पार्टी। स्टेटमेंट 2 क्या कहती है? ओनली प्रिविलेज्ड क्लास कैन मेक पॉलिटिकल पार्टीज। सो टेल मी विच ऑफ दीज 2 स्टेटमेंट्स इज नॉट पॉलिटिकली जस्टिफाइड फॉर पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये जो स्टेटमेंट है ये वाली, एनीवन, तो क्या ये जस्टिस नहीं है? हर आदमी, हर औरत, राइट, तो सारा समाज, सारा देश, इसमें से कोई भी उठा के आदमी आए और पॉलिटिकल पार्टी बना सके, या फिर सिर्फ प्रिविलेज्ड क्लास बना सके। तो यहां पे ये क्या चीज है? ये पॉलिटिकल जस्टिस नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। इसको ध्यान में रखते हुए आपको यह पता लग गया कि जस्टिस क्या होता है, कौन से वाला, पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यह पता लग गया कि प्रियम्बल में इसका सिंथेसिस हुआ है, पॉलिटिकल जस्टिस आया कहां से है। अब जानेंगे कि इसकी कौन सी प्रोविजंस हैं। तो मैं आपको शुरू से ये बोलता आया हूं कि जब भी आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो आपको बहुत क्लियर कट पता होना चाहिए कि क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं और उसकी इंप्लीकेशन क्या है। अगर ये चीजें पता है फिर ही आप एक खास क्लास में आते हैं जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल। अगर आपको ये कुछ नहीं पता तो आप इंटेलेक्चुअल नहीं हैं, और अगर आप इंटेलेक्चुअल नहीं हैं तो आप इतने समझदार नहीं माने जा सकते कि आप बड़े फैसले ले सको। तो अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हो, अगर आप समाज का निर्माण करना चाहते हो, या अपनी जिंदगी से भी कुछ अच्छा हासिल करना चाहते हो, तो आपको इंटेलेक्चुअल बनना चाहिए। उसके लिए आपको ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए। तो हमने ये देख लिया कि ये कहानी कहां से आई, ठीक है, विचारधारा क्या थे, इसका ओरिजिन कहां से। अब इसके बाद हम जानेंगे कि इसके साथ जुड़ी हुई प्रोविजंस क्या क्या हैं, ठीक है। तो प्रोविजंस के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखना पड़ेगा। एक तो चीज है कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरी चीज एक और है जिसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज है? जाहिर सी बात है, हमारे देश का कानून जिसके हिसाब से हमारा देश चलता है, राइट, सिंपल। तो यहां पे हमारे पास क्या कोई ऐसी प्रोविजंस हैं जो पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल जस्टिस को जस्टिफाई करें? जी हां,
आर्टिकल नंबर 324 से लेके 326 में भी एक आध आर्टिकल और पीछे भी होगा। अब यहां पे क्या चीज मिल रही है आपको? यहां पे मिल रही है कि आप पॉलिटिकल पार्टी कैसे बनाओगे, ठीक है, आप वोटिंग कैसे करोगे, तो ये सारा कुछ आपको मिलेगा। एक चीज और भी है, हमारे पास इस तरह के फंडामेंटल राइट्स हैं, बुनियादी अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, जिनके कारण आप पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो, आप पार्टी बना सकते हो, आप समाज बना सकते हो, वगैरह वगैरह, जो भी हमारे पास सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी। तो सर वो कहाँ से मिलती है चीज़ आपको? वो मिलती है फ्रीडम से, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ, जो 6 फ्रीडम्स दी हैं उनमें एक एसोसिएशन नाम की फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। अब ये फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? एसोसिएशन का मतलब होता है लोगों का एक संगठन। तो बताइए, क्या पॉलिटिकल पार्टी लोगों का एक संगठन नहीं है? तो ये आपका क्या बुनियादी अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है? आई होप दिस इज क्लियर। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमें दी हुई है। इसके अलावा एक चीज और है जिसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी का मतलब कानूनी तौर पे बिल पास करके अधिकार मिला हो, नियम बना हो, राइट। तो यहां पे स्टैट्यूटरी क्या है? यहां पे ना आरपीए नाम का एक्ट है 1951 का। अब आरपीए क्या चीज है? आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। खासियत पॉलिटिकल पार्टीज, खासियत लोगों का वोट देने का सारा तामझाम। मैं आपको यहां पे एक बात बहुत साफ साफ तरीके से बता देता हूं, यहां पे कुछ भी तरीका नहीं बताया गया। संविधान में कोई तरीका नहीं है कि कैसे पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, कौन उसको मॉनिटर करेगा, कहां रजिस्टर होगी, कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं आमतौर पे वो इस तरह होती हैं कि एक विचार, एक सोच, एक समझ और एक आइडियोलॉजी को वो उसके हिसाब से एक क्लॉज दी होती है। यहां पे नियम बनाए जाते हैं किस तरह क्या चीज कैसे चलेगी। तो यहां पे नियम है सारे मौजूद। अगर आपसे कोई पूछे पॉलिटिकल पार्टी आप बना सकते हो, तो आप बना सकते हो। कहां पे लिखा है? संविधान पे। कैसे बनाओगे? तरीका यहां पे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 2 बने हैं, एक 50 एक 51 है। तो ये ध्यान में रखना, ये 51 की बात कर रहे हैं हम। दिस शुड बी वेरी क्लियर। अगर आप इस तरह का कुछ सोच रहे हो, मान लो आप में से कुछ लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि सर आने वाले टाइम पे हम पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे आम आदमी पार्टी के जैसे, खास आदमी पार्टी, तो खास आदमी पार्टी बनाने के लिए यहां पे काम चलेगा, ठीक है। दिस शुड बी वेरी क्लियर। तो यहां पे एक खास आर्टिकल है, इसको सेक्शन कहते हैं, आर्टिकल नहीं कहते। ये जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 29, उसका भी पार्ट है, सेक्शन नंबर 29 ही है मेनली। तो इसका सेक्शन 29, वैसे तो सारा ही है पर रजिस्ट्रेशन के लिए खास तौर पर इस सेक्शन को देखा जाता है, ठीक है जी। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब मूविंग ऑन, देखिए अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगे कि चीजें बहुत विशाल हैं, राइट, विविड हैं, तो आप उस चीज को दोबारा देखें। डिजिटल कम्युनिकेशन का फायदा यही है कि आप उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो यहां तक आपको यह पता लगा है सोच क्या थी और उसके लिए आपको कानून या नियम या सिद्धांत क्या क्या कहां कहां पे दिए हैं। अब आता है कि किस तरह बनाओगे, उसका बनाने का तरीका, ठीक जी। तो ये बनाने का तरीका जो है ये बहुत सिंपल है। मान लीजिए हम एक पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं जिसका नाम है खास आदमी पार्टी, खास आदमी पार्टी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम सबको मिलकर एक बार मीटिंग करनी पड़ेगी और कम से कम 100 सदस्य तो हों। इन 100 सदस्यों को हम 2 तरीके से इनकी जिम्मेदारी बनती है। वो कैसे बनती है मैं आगे बताऊंगा। तो आप मिलके बैठो और ये आपस में डिसाइड कर लो कि हम पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे।
फिर आप क्या करोगे, अखबार में कोई भी नेशनल 2 न्यूज़पेपर होने चाहिए, कुछ भी लोकल 2 न्यूज़पेपर होने चाहिए, उनमें अपनी पॉलिटिकल पार्टी का नाम दीजिए कि हमने, इन सदस्यों ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई है जिसका नाम है खास आदमी पार्टी। उस फर्स्ट स्टेप क्या है, आप अपना नेम दोगे कहां पे, 2 नेशनल न्यूज़पेपर में और 2 लोकल न्यूज़पेपर्स में। ठीक, उसके बाद एक जगह और भी आप अपना नाम दोगे, वो है इलेक्शन कमीशन में। ठीक है, ये जो इलेक्शन कमीशन है यही सारा करता धरता है। पर एक अजीब बात भी है जो मैं आपको बाद में बता रहा हूं, करते हैं धीरे धीरे आपको समझ आएगा। तो यहां पे आपने तीनों जगह पे नाम दे दिया, उसके बाद कुछ टाइम दिया जाता है ऑब्जेक्शंस के लिए। फॉर एग्जांपल, खास आदमी पार्टी हमने बनाई, तो आम आदमी पार्टी वाले कहते, उन्होंने पढ़ा अखबार, ठीक है, तो अखबार पढ़ के उन्होंने बोला भी ये तो हमारे जैसी पार्टी है, तो ये तो हमें तो ऑब्जेक्शन है, हमारा नाम यूज़ किया है, आदमी पार्टी बीच में आपने लिया हुआ है, या किसी भी तरह की ऑब्जेक्शन हो व्हाट्सएवर, राइट। तो उस ऑब्जेक्शन को उठाया जाएगा, उसके लिए 30 दिनों का टाइम मिलता है। मान लीजिए खास आदमी पार्टी, तो खास जो है वो किसी समुदाय को रिप्रेजेंट करता है, वो समुदाय बोले कि खास ना यूज करो, खास नहीं ठीक, तो उसके लिए 30 दिन का आप उनको टाइम मिलेगा सुलझाने के लिए मसला। अगर सुलझ गया तो तीसरे स्टेप पे, अगर नहीं सुलझा तो दोबारा पहले स्टेप पे, ठीक है, अगर नहीं सुलझा और अगर सुलझ गया तो थर्ड स्टेप क्या कहता है। थर्ड स्टेप में इलेक्शन कमीशन के साथ कोई भी मसला नहीं, तो आप अपना नाम चुन सकते हो। इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, जो इलेक्शन कमीशन है उसने आपको परमिशन दे दी। फोर्थ स्टेप में क्या करोगे, 10,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट लेके जाओगे। डिमांड ड्राफ्ट समझते हैं मेरे ख्याल में आप, जिसको आप ड्राफ्ट कहते हो। उसके बाद एक मेमोरेंडम लेके जाओगे, ठीक है। इसके बाद मेमोरेंडम किस चीज का मैं बता रहा हूं आपको, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन लेके जाओगे। अब ये दोनों चीजें जो है ये पॉलिटिकल पार्टी की हैं। अगर खास आदमी पार्टी जो है वहां पे मीटिंग में हमने डिसाइड किया, तो मेमोरेंडम भी उसी का होगा और कॉन्स्टिट्यूशन भी उसी का होगा। मतलब क्या है, आपके क्या विचारधारा। अगर बीजेपी की बात करो तो उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा कि हम ये करेंगे, हमारी ये सोच है वगैरह वगैरह। उसी तरह कांग्रेस का अलग से होगा। पॉलिटिकल साइंस जब आप पढ़ोगे, खासतौर पे आप जब मास्टर्स डिग्री करोगे, तो आपको ये बताया जाएगा एक्सक्यूज मी, आपको ये बताया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम किया जाता है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन किस पार्टी को किस तरह उनकी सोच दिखाते हैं। तो ये करने के बाद फोर्थ चीज आप एक और करोगे। अब आप जो कि आप सेक्रेटरी हैं, ये सारा कुछ जो है आप सेक्रेटरी से मिलोगे, इनके सेक्रेटरी की, सेक्रेटरी, राइट। तो अब इनके बाद क्या होगा, इसके बाद जो 100 आदमी थे उनके आपको इलेक्टोरल रोल्स दिखाने पड़ेंगे, मतलब वोटिंग कार्ड दिखाने पड़ेंगे। ये बताना पड़ेगा क्या वो सच में वोट दे सकते हैं, एक चीज। तो जो 100 मेंबर्स थे उनके बारे में करना पड़ेगा 2-3 चीजें। एक तो इलेक्टोरल रोल, दूसरी चीज एफिडेविट देना पड़ेगा। किस चीज का, कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं रखते। एक एफिडेविट सेक्रेटरी को देना पड़ेगा जिस आदमी ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई। फॉर एग्जांपल, अगर आपको याद हो, कुछ महीने पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी। उसके लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक एफिडेविट देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट हैं उस एरिया के। एफिडेविट बाय सेक्रेटरी, ठीक है जी। तो ये सारा कुछ उनको देना पड़ेगा।
फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज एक आ जाती है कि पॉलिटिकल सिंबल कैसे मिलेंगे। यहां पे मैं आपको एक चीज बीच में बताना चाहता हूं, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी बनाते हो तो ईसीआई या इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट के साथ, स्टेट इलेक्शन कमीशन के साथ आपको रजिस्ट्रेशन करनी इतनी जरूरी नहीं होती, ठीक है। पर हम यहां पॉलिटिकल पार्टीज क्यों करती हैं ऐसा, उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है, जब स्टेट पॉलिटिकल पार्टी या नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो इनके साथ रजिस्टर्ड की हुई जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको आसानी रहती है। दूसरी चीज, अगर आपको सिंबल्स लेने हैं, जैसे आम आदमी पार्टी का झाड़ू का है, बीजेपी कमल का फूल, कांग्रेस हाथ का निशान, राइट। तो जो ये सारा कुछ है, ये जो सिंबल्स होते हैं, इसकी रजिस्ट्रेशन और अलॉटमेंट, इसका एक ऑर्डर है, ठीक है, मतलब रूल्स हैं। तो उसके ऊपर अधिकार किसका है? इलेक्शन कमीशन का। इसीलिए जो सारी पार्टीज हैं वो इलेक्शन कमीशन के साथ जुड़ी हुई हैं। आई होप इट इज क्लियर। तो यहां पे जाके पॉलिटिकल पार्टीज का जो मेन फ्रेमवर्क है वो कंप्लीट हो रहा है। तो मैंने आपको ये बताया कि विचारधारा क्या थी, पॉलिटिकल जस्टिस थी, कहां पे दर्ज है, कॉन्स्टिट्यूशन और आरपीए में दर्ज है। तीसरी चीज, कैसे पॉलिटिकल पार्टी बनती है। ये तीनों तरीके आपको समझा दिए। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। मूविंग ऑन, यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल जस्टिस, ये सारा कुछ खत्म हो गया, मतलब इन्हें वे खत्म हो गया, ठीक है। आपको अगर डाउट्स हैं तो वो चलता रहेगा काम। तो नेक्स्ट, इसके बाद हम आगे चलते हैं, आपको ये समझाते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कैसे बनती है। लेट्स स्टार्ट। जी, अब स्टेट पॉलिटिकल पार्टी देखिए, हमारी जो पार्टी थी खास आदमी पार्टी, ऐसा क्या करे कि वो स्टेट पार्टी का जो रिकॉग्निशन है वो हासिल कर ले। इसके लिए कुछ 4-5 एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की क्लॉजेज हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए, या तो 8% ऑफ टोटल वोट्स पोल हो जाए, मतलब ग्रेटर देन या इक्वल टू 8% से ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, खास आदमी पार्टी जो है, हमने उत्तर प्रदेश में उसको इलेक्शंस के लिए हमने शुरुआत की। तो ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में कुल मिला के 100 वोट्स पड़ जाती हैं, तो उसमें से 8 वोट्स हमारी हों, 8 या 8 से ज्यादा, 9, 10, 11, 12 होनी चाहिए। क्लियर? या तो हमें 8% ऑफ टोटल वोट्स हमारे लिए पोल हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरी चीज क्या है, 6% ऑफ वोट्स हो जाए, प्लस 2 या 2 से ज्यादा क्या हो जाए, सीट्स मिल जाए हमें। कहां पे? SLA में। SLA क्या चीज है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसका मतलब मेरे ख्याल में ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो और तीसरी चीज क्या हो जाए, अगर मान लीजिए ये चीज नहीं मिलती हमें, तो क्या इसके अलावा कोई ऑप्शन है हमारे पास? जी है। 6% से ज्यादा वोट्स प्लस 1 या 1 से ज्यादा सीट, किसकी? लोकसभा की।